चलो जी बैठिए। अब ये है महफिल मुबाहिसा। बहरोज भाई आप भी इधर ही आ जाए, अच्छा क्योंकि आपने ना यहाँ से तकारीर और एक्चुअली ये डिबेट है। ओके तो आज का टॉपिक दानिश जी, बताएंगे। टॉपिक से पहले आज भी हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट हैं। इनके नाम है जी सुम्बुल, अनस, मुस्फिरा और सबरीना। और आज जो इनका टॉपिक सजेस्ट किया है हमारे जजेस ने, टॉपिक है वो है मेरा शौहर मेरी मर्जी। वाह। अब इसमें 2 लोग क्या इसके बात? अगेंस्ट में डिबेट करेंगे और 2 लोग इसकी फेवर में डिबेट करेंगे। फिर ये जो तो सबसे 2 चीजें बेटा हुई ना, मेरा शौहर और मेरी मर्जी। मेरा शौहर तो मेरी मर्जी हुई ना। वाह, आप क्या डीप बात बोली। देखिए आप, हकीकत है यार। मेरा शौहर मेरी मर्जी। ओए होए होए। नहीं, अब ये देखते हैं एक ही ये बात इस पे है। डिबेट कैसे करेंगे और क्या कुछ कहेंगे। नहीं, सबसे ये पहले तो मैं तेरा शौहर मेरी चाहूंगा मर्जी। सुम्बुल प्लीज आप आइए। हक में भी दलाइल आएंगे, मुखालिफत में भी। सुम्बुल आप हक में दलाइल दे रही हैं इसके? बुशरा, मेरा एक शौहर मिनट मेरी सुम्बुल मर्जी। बेटा, बुशरा कह रही है तेरा शौहर मेरी मर्जी। अच्छा जी, हमारे जो जजेस हैं वो शहजादी कमल साहबा हैं और अली कामरान जैदी भी आ गए हैं आज। लास्ट टाइम आप नहीं थे, हम मिस कर रहे थे आपको। तो ये डिसाइड करेंगे कि आप लोगों में सबसे बेहतर कौन है। जीतने वाले के साथ अच्छा, बाइक जानी माशाल्लाह। है करची जामी शीरी की तरफ से। ऑल द बेस्ट। हर कंटेस्टेंट के पास 2.5 मिनट का टाइम है। रेडी? इसमें लगीजिए। ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी। शौहर मेरा है तो मर्ज़ी पड़ोसियों की तो नहीं चलेगी। आली वक़ार, करारदाद का पहला लफ्ज़ मेरा यानी अपना या ज़ाती। करारदाद का दूसरा लफ्ज़ शौहर यानी बेबस और लाचार शख्सियत। करारदाद का आखिरी लफ्ज़ मर्ज़ी यानी पसंद या इख्तियार में आया हुआ। मैं इस करारदाद की भरपूर हिमायत करती हूँ, क्योंकि अपनी चीज़ पर अपनी ही मर्ज़ी और इख्तियार होता है, किसी दूसरे का नहीं। आली वक़ार, मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी, क्योंकि मुझे पूरा हक हासिल है। मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने शौहर से रोज़ाना नित नई फरमाइशें कर सकती हूँ। फ़िलहाल कर नहीं रही, वो अलग बात है, मगर मुझसे ये हक कोई छीन नहीं सकता। जनाबे वाला, मैं मानती हूँ मर्द मिर्च की तरह तेज़ होता है, मगर मिर्च जितनी भी तेज़ हो औरत उसका अचार डाल ही देती है। हाँ। जनाबे वाला, मेरे मुखालिफ सिंध से आने वाले फरमाएंगे कि बीवियों की मर्ज़ी नहीं चलती, मगर ये भी सिर्फ फरमा ही सकते हैं, क्योंकि शादी से पहले पेंट शर्ट पहनने वाले अब कमीज शलवार पहनते हैं। शादी से पहले दोस्तों के साथ रात 3 बजे घर में दाखिल होने वाले अब शाम 7 बजे घर में मौजूद होते हैं। शादी से पहले छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ क्रिकेट का प्लान करने वाले अब बच्चों के साथ चिड़िया घर का प्लान करते हैं। शादी से पहले ये बाज़ारों से चिढ़ खाने वाले मर्द हजरात अब शादी के बाद चांद रात पर सारी सारी रात बाज़ारों में ख्वार होते दिखाई देते हैं, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी। जनाबे वाला, अगर किसी लड़की की शादी किसी बड़ी उम्र के मर्द से हो जाए तो कहा जाता है बुढ़ा फंसा रखा है, और अगर उसी लड़की की शादी किसी कम उम्र लड़के से हो जाए तो कहा जाता है वाह बड़ा यंग हस्बैंड रखा हुआ है। क्यों राबिया आपी? खैर चले, अब हम कल की ही बात कर लेते हैं। मैंने अपने पड़ोस में एक बुजुर्ग से पूछा कि आप मियाँ बीवी इतने अरसे से बगैर झगड़े कैसे रहे, तो जवाब मिला कि हम दोनों एक ही बात पर मुत्तफिक हो गए कि अगर मुझे गुस्सा आए तो तुम किचन में चली जाना, और तुम्हें गुस्सा आए तो मैं बागीचे में चला जाऊंगा। बस जनाबे वाला, फिर क्या था, मौसूफ 50 साल से बागीचे में ही है। तो जी हाँ, मर्जी हमेशा बीवियों की ही चलती है। मुलाजिम ने साहब से रोकर कहा कि बेगम ने मारा है सोते हुए। कहा सुन के साहब ने तो क्या हुआ, कभी मुझको देखा है रोते हुए। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरा शौहर मुझसे 5 साल बड़ा है, मेरी बहन। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनका मुकाबला करने के लिए इनके अगेंस्ट में जो आ रहे हैं वो इनके एक्चुअल शौहर ही हैं। अरे ओह हाय बेचारा। अनस, आइए जी, आपकी बारी है। ओए ओए ओए। जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। सदर अली वक़ार, ऐवान थोड़ा सा नीचे हो जाए। बाशऊर पेश करदा करारदाद मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी की मैं भरपूर मुखालफत करता हूँ, और साथ ही साथ ऐलान ला ताल्लुकी भी। सदर अली वक़ार, ज़ेर बहस करारदाद में मौजूद पहला लफ्ज़ मेरा, जो कि एक संस्कृति लफ्ज़ है जिसके माने ख़ुद का या अपनी ज़ात का होना। करारदाद में मौजूद दूसरा लफ्ज़ शौहर यानी मैं, जिससे मुराद मासूम, लाचार, मियाँ, मालिक और सरताज के हैं। जनाबे वाला, करारदाद में मौजूद तीसरा लफ्ज़ मर्दी, जिससे मुराद हाकमियत के हैं। सदर अली वक़ार, इस करारदाद को हुर्फ़ आम में पढ़े तो बनता है मेरा मालिक मेरी मर्ज़ी। तो जनाबे वाला, तारीख़ शाहिद है कि मालिक पर किसी और की हाकमियत नहीं चलती, तो मंतक के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से और कानून कुदरत के एतबार से ये करारदाद
रद्द हुई। जनाब वाला आगे बढ़ते हैं। मुखालिफ सिंध से मुकर्ररा यहाँ आई और कहने लगी कि शादी से पहले पैंट शर्ट और शादी के बाद शलवार कमीज पहनते हैं। तो मैं अर्ज करता चलूँ कि कपड़ों का इंतखाब इंसानी फितरत, रस्म व रिवाज, तकरीबात के ऐन मुताबिक किया जाता है, ना कि आपकी ज़ाती मर्जी के। अब ये मौसूफ़ा अपने शोहर को मैयत में कोट पैंट और टाई पहनाकर तो ले जाने से रही कि सदर अली वक़ार अगर इनका शोहर इनकी मर्जी होता तो ये मौसूफ़ा इस ऐवान में अपनी शोहर की इजाज़त के बगैर विराजमान ना होती। अगर इनका शोहर इनकी मर्जी के मुताबिक होता तो यकीनन ये बंदा नाचीज़ इस ऐवान में करारदाद की मुखालफत ना करता। वो अलग बात है, इसका जवाब देना पड़ेगा कि सदर अली वक़ार अगर इनका शोहर इनकी मर्जी के मुताबिक होता तो ये दोशीज़ाएँ अपने शोहर से शादी के बाद ये ना कहती, सुने अम्मी के घर ले चले ना। कि सदर अली वक़ार अगर इनका शोहर इनकी ताबे होता तो वो चीज़ की दुकान पर 200 रुपये किलो अंडे, 100 रुपये दर्जन केले और 80 रुपये किलो टमाटर खरीदता दिखाई देता। कि सदर अली वक़ार अगर इनका शोहर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होता तो वो अपने चेहरे पर 3 किलो केचप थोपने, मेरा मतलब मेकअप थोपने के बाद कहता सिर्फ टचअप ही तो किया है। कि जनाबे वाला अगर इनका शोहर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होता या इनके ताबे होता तो इस रमज़ान ट्रांसमिशन में मर्द बाकलंदर ये ना कहता कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, चाहूँ तो दूसरी कर सकता हूँ मगर फिलहाल कर नहीं रहा, वो अलग बात है। कि सदर अली वक़ार अगर इनका शोहर इनकी मर्जी के मुताबिक होता तो वो चाहत फ़तेह अली खान और नासिर खान जान जैसा होता। कि सदर अली वक़ार अगर इनका शोहर इनकी मर्जी के मुताबिक होता तो चलते हैं दबे पाँव के बेगम जाग ना जाए, बीवी के गुलामों की यही खास अदा है, होते हैं जो शोहर हक बात पर यकजा। शेर पूरा कर लो। होते नहीं जो शोहर हक बात पर यकजा, इस दौर में बीवी ही फ़कत उनकी सज़ा है। क्या बात है, क्या बात है। बेटा घर तुमने अकेले ही जा रहे ना, बुशरापा जाएंगी ना बहरोज भाई जाएंगे आज ना का हम अफ्तार जाएंगे। घर पे ही है। बेटे आपने बना लिया है घर जाके? अम्मी बना देंगी। अच्छा जी। मसला ही कोई नहीं। नेक्स्ट है जी हमारे साथ मुस्फिरा। मुस्फिरा हक में दलाइल देंगी एक बार फिर। जी, ये हक में समझती दलाइल। है कि मेरा शौहर वाकई मेरी मर्जी। जी जी। मुस्फिरा, शुरू कीजिए बेटा। लगता है आज की करारदाद किसी खातून ने लिखी है जो घर में अपने शौहर पर और यहाँ हम पर अपनी मर्ज़ी चला रही हैं। पेश करदा करारदाद, मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी। करारदाद के पहले लफ्ज़ मेरा से मुराद जिस पर मेरा इख्तियार हो, शौहर से मुराद वो शख्स जो कभी कभी हाँ कहता हो, कभी जी। आखिरी हिस्से मेरी मर्ज़ी से मुराद मेरी ख्वाहिश। और चूँकि ये करारदाद हकीकत के बिल्कुल मबनी है तो मैं इस करारदाद की भरपूर हिमायत करती हूँ। अली वक़ार आज का मौज़ू सुनने के बाद कुछ मर्द हज़रात की सांसें रुक गईं और कुछ तो अंदर ही अंदर दिल में दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ब्रेक आ जाए, लेकिन बेचारे शौहर वो तो अपनी मर्ज़ी से चैनल भी नहीं बदल सकते। अली वक़ार मैं तो ठहरी यूनिवर्सिटी की तालबा जिसका फ़िलहाल ना तो कोई शौहर है और ना कहीं मर्ज़ी चलती है कि शादी में जाओ तो वहाँ से रिश्ता, दावतों में जाओ तो वहाँ से रिश्ता। अरे भाई मेरा शौहर है ना होने वाला, तो मेरी मर्ज़ी। अली वक़ार ये करारदाद लिखने से पहले जब मैंने उन्वान पढ़ा तो मेरे वालिद ने कहा, अच्छा अब तकरीर में भी बेगम की मर्ज़ी चलेगी? तो मेरी वालिदा ने जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल, जैसे ज़िंदगी में चलती है। अली वक़ार शादीशुदा मर्दों को लगता है कि घर उनकी मर्ज़ी से चलता है, पर अगर वो घर के मैनेजर हैं तो वहाँ की CEO तो बेगम ही होती हैं कि जहाँ शौहर मशवरा तो दे सकता है मगर हतमी फ़ैसला तो मालिक का ही होता है। अली वक़ार मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं जालिम हूँ, बल्कि मैं तो अपने शौहर की ज़िंदगी को आसान बनाना चाहती हूँ कि जब कभी घर देर से आओ तो घंटी बचाने की जहमत ना करना, बाहर ही बैठ जाना। अली वक़ार मेरी मुखालफत में आने वाले मुकर्रर ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बेगम की ही मर्ज़ी चले। तो मेरा उनसे एक सवाल है कि आपके घर में किसी दावत में जाने से पहले आपके वालिद आपकी वालिदा से मर्ज़ी हासिल नहीं करते? क्योंकि दावत में जाना हो या रमज़ान ट्रांसमिशंस में मर्ज़ी तो बेगम की ही चलती है। क्यों दानिश भाई, है ना? अली वक़ार मेरी उन आंटियों का समझ नहीं आता कि जिनका ना हमारी ज़िंदगी से कोई लेना ना कोई देना, लेकिन जहाँ कोई शादी हो तो उनके मोहब्बत भरे जुमले कुछ यूँ होते हैं, हो देखो ट्विनिंग की हुई है, हो देखो कैसे एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, हो देखो अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है कि अकेले घूमने जा रहे हैं। तो मेरा उन आंटियों से बस इतना ही कहना है कि मैं उनके साथ एक प्लेट में खाना खाऊं, उनके साथ ट्विनिंग करूं, उनकी चाय में नमक मिला दूं या चांद रात में उन्हें अपने साथ मार्केटों में लिए फिरती रहूं। अरे भाई मेरा शौहर मेरी मर्जी, आपको क्या? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुस्फिरा। वाह भाई। अच्छा जी नेक्स्ट और लास्ट कंटेस्टेंट है हमारी, जिनका नाम है सबरीना। ये वाली नहीं है, ये अगेंस्ट में बोलेंगे। पहले वाली है।
मुखालिफत में दलाइल देंगे। ज़ेरे बहस करारदाद में लफ्ज़ मेरा से मुराद है सिनफ़े नाजुक औरत ज़ात यानी बीवी, जबकि शौहर से मुराद है रफ़ीक हयात और ज़िंदगी का साथी। और अगर अपनी मर्ज़ी की बात करूँ तो मेरा हक, मेरी मलकियत और मेरे काबू में रखने के हैं। अली वकार करारदाद का मफ़हूम कुल्ली कुछ यूँ तय पाता है कि रिश्ते अज़दवाज में बनने के बाद मर्द के कंट्रोल अब बीवी के हाथ में है। उसकी मर्ज़ी से वो अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। जब दिल चाहेगा रिमोट कंट्रोल की तरह बीवी को जवाब देगा, जी बेगम, जी जानू, जो हुक्म सरकार। तो अली वकार ये तो सरासर ज़्यादती है कि एक जीते जाते इंसान से उसका हक ही छीन लिया जाए। तो लिहाजा मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालिफत करती हूँ, क्योंकि अली वकार आप जैसे शौहर भी तो एक इंसान ही होते हैं, जी शऊर और अक्ल रखने वाले, और हर अक्ल रखने वाले को अपनी मर्ज़ी से जीने का पूरा हक है। लेकिन ये बीवियाँ अपने शौहरों को ये नारा लगा लगा कर कि तुम मेरे शौहरों, मेरी मर्ज़ी, उनसे उनका बुनियादी हक ही छीन लेती हैं। और ये बेचारे दूध दुलारे मासूम बेसहारे बैठ कर सिर्फ एक ही जुमला सुनते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला जो तुमने शादी से पहले कर लिया ना, बस अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हवाले। तो जनाब सदर, अब तारीख़ के एतबार से देखते हैं कि तारीख़ में कई इनकलाबात हुए। जमहूरियत आई, ख़त्म हुई, खिलाफत आई, ख़त्म हुई, बादशाहत आई, ख़त्म हुई, लेकिन अली वकार एक हुकूमत तो ना कभी बदली और ना कभी ख़त्म हुई, वो है बीवी की हुकूमत। अली वकार अब तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो ये हुकूमत भी बदलनी चाहिए। क्यों राबिया बाजी, सही कह रही हूँ ना मैं? जनाब सर, अगर अब मैं बात करूं, ये जो कह रही थी कि चांद रात को मैं ले जाऊं या ना ले जाऊं अपने शौहर को शॉपिंग पे, तो मैं बताती चलूं, आप तो सिर्फ अपने शौहर को एक ATM मशीन समझती हैं। जब दिल चाहा चार मीठे बोलकर चंद रुपए निकाल कर अपनी सहेलियों समेत शॉपिंग के लिए चले गए, और जब दिल चाहा रिमोट समझकर चैनल तब्दील कर लिया। बिल्कुल इसी तरह मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी की रिवायत तो इतनी बढ़ गई है कि शौहर किस साबुन से कपड़े धोएगा वो भी बीवी की मर्ज़ी, किस साबुन से बर्तन धोएगा वो भी बीवी की मर्ज़ी, और किस दोस्त से मिलेगा वो भी बीवी की मर्ज़ी। और अगर बात करूँ रिश्तेदारों की, तो शौहर किन किन रिश्तेदारों से मिलेगा वो भी तो बीवी की मर्ज़ी है। तो फिर करारदाद मुस्तरद हुई, क्योंकि मेरा शौहर मेरी बीवी के राज अगर कायम रहा तो आने वाले वक्तों में किताबों के अंदर शौहरों से मुतल्लिक सिर्फ एक ही जुमला लिखा जाएगा, ये वो मखलूक है जो शादी से पहले हंसती थी, शादी के बाद पिसती है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, डिसाइड करेंगे हमारे जजेस आज सबसे बेहतर कौन था और बाइक का हकदार कौन करार पड़ा है। जी, मेरा शौहर मेरी मर्जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तब जब तक वो अपने नंबर्स वगैरह फाइनल करें, आपको लगता है कि मेरा शौहर मेरी मर्जी सही है या नहीं? इसका एक और अच्छा नाम हो सकता है, पता है क्या? ठीक है, हमारा घर हमारी मर्जी। हमारी मर्जी। हाँ, दोनों बाहर रहो। असल में बहुत अच्छी बात इसने की। ये देखिए, ये ब्लेंड होना चाहिए ना मियाँ बीवी का, यानी एक दूसरे से सबकत नहीं ले जानी है, एक दूसरे से प्यार बांटना है, तो जिंदगी अच्छी। जैसे मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि हम दोनों मिलके चलते हैं हमेशा। होती है 19-20 आड़ा टेढ़ा हो जाता हूँ, इधर 25 है उधर 19 है। लेकिन जो हम इनसिक्योरिटी की बात कर रहे थे भरोसा, मुझे लगता है हम लोगों से, इंडस्ट्री में बाकी लोगों से पहले, सबसे पहले मियाँ बीवी को आपस में इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, अपना एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। शो बिज़नेस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वरना हम काम ही नहीं कर सकते। जिस दिन कोई ऊंच नीच हो जाती है ना, जैसे सुबह निकल गया मैं और कोई बात कह के निकल गया सफीना को, तो सारा दिन मेरा खराब होता है। फोन करूं ना करूं, इज्जत नफ्स पे वो आ जाता है। बेचैन बेचैन। खुदा की कसम, मियाँ बीवी में ईगो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन फिर मैं कर लेता हूँ फोन। वो जारू कैसी है? ठीक है। इफ्तारी में क्या बन रहा है? ये है वो है, हो गया। खाने का पूछ ले और खाने की तारीफ कर ले। ऐसा है यार, why not? बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों का एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। और ये जो तकरीरों में बेचारियां बड़े मार रही है ना, बड़े है कुछ भी नहीं तो पता चलेगा। मेरा शौहर उसी की मर्जी है, मेरा शौहर सारी उसकी मर्जी, उसी की मर्जी। अच्छा जी, डिबेट सेगमेंट के जो विनर उनके साथ करशी जामी शीरी की तरफ से बाइक जाएगी, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि ये बाइक आप चारों में से किसके साथ जाने वाली है। थोड़ा सा मुझे हिंट मिल रही है कि किसके साथ जा सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा
कि मेरे जजेस ही बताएं कि आज का विनर कौन है। जी बिल्कुल, देखें जी, वक्त ज़ाया किए बिना हम यही बताएंगे कि माशाल्लाह चारों मुकर्रिरीन ने अच्छी जो है वो डिबेट की है, लेकिन चूंकि दो ने हिमायत करनी थी, दो ने मुखालफत करनी थी, और चारों में मेरा ख्याल है बाइक जो है वो लड़के ही चलाते हैं, तो इसलिए जो आज के फर्स्ट पोजीशन, ये बिल्कुल मैं इससे मुखालिफत नहीं, ये मैं सिर्फ आपको दलाइल दे रही हूँ, मैं आपको दलाइल, लड़कियां तो स्कूटी चला रही है यार, इस मुल्क का यही तो मसला है कि लड़कियां तो बाइक चलाने देते ही नहीं है लोग। नहीं, लड़कियां चलाती हैं और चला रही हैं, स्कूटी भी है, लेकिन हमारे पास एक्सक्यूज मी, आप बाइक चला लेती हैं? मैं चलाना चाहती हूँ, मैं गई थी, चाहती हूँ नहीं चलाई, मैंने स्कूटर चलाई है, जो स्कूटर होती है। मैं लेकिन एक और मुल्क गई, मसला ये है लोग अप्रिशिएट करने के लिए वो बच्चियां जो घर से चलाती हैं। मेरे पास तो एक दफा वो जो एक फूड डिलीवरी वाली है वो भी बच्ची आई, आई वाज सो हैप्पी टू सी। उसने कहा भी हमारा सबसे बड़ा मसला है रोड पे लोग वीडियोस बना के डालते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट हमारी वीडियोस क्यों डाल रहे हैं, इसको नहीं, मेरा बिल्कुल भी जो है ना कोई तजाद नहीं था। मेरा मकसद, कहने का मकसद ये था कि माशाल्लाह चारों ने अच्छी तकरीर की है, लेकिन मुबाहिसे का असूल था दो ने हिमायत करनी है, दो ने मुखालफत करनी है। तो आज की जो करारदाद थी वो मेरा शौहर मेरी मर्जी, उस पर जो फर्स्ट पोजीशन के हकदार करार पाए हैं वो अनस हैं, क्योंकि वो इस करारदाद को बहुत अच्छे से बयान कर पाए। मैं चाहूंगी कि वो बता दें। जी बिल्कुल, मेरा यही फैसला। बस एक बात और कहूँगा कि आज मेरे 2 रोज़ हैं, एक रमज़ान का रोज़ा है और दूसरा क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, दूसरा चुप का रोज़ा है इस मौसम तो जिस तरह से फर्स्ट पोजीशन अनाउंस कर दी है, करारदाद मुस्तरद हुई है, दूसरी पोजीशन हासिल की है मिस सुंबुल ने। बहुत मुबारक हो सेकंड रहेंगे जी। तो भाई बाइक जाती तो इन्हीं के घर जा रही है, दोनों मियां बीवी के घर ही जा रही है। सही है, ये अच्छा डिसीजन आप दोनों का है, और हम भी यही समझते हैं, बुशरा भी, कि लड़के ने बहुत अच्छी तकरीर, बड़ा हौसला इसका, क्योंकि इसका मियां साथ था और शी वाज अगेंस्ट। मैं तो बड़ा हौसला है, घर भी जाना है अनस ने। लेकिन अनस, कंग्रेचुलेशंस, आज के विनर आप हैं। करशी जामे शीरी की जानिब से बाइक विन की आपने, लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। और सिर्फ यही नहीं, हिमानी की तरफ से बास्केट है, वो भी आपके साथ जाएगी। हर जर्रे में अपनाइए, हर बूंद में भरोसा। Zarina.pk की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। एवरीथिंग फॉर वुमेन एंड किड्स सुकून वेलनेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल्स, ये ब्रांड है जिनका कहना है कि हम जिंदगियां बदलते हैं। हर्बियन नेचुरल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो आपके साथ जाएगा। पाकिस्तान का बेस्ट ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड है ये। ट्रूली कोमल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, द सेफेस्ट स्किन केयर इन पाकिस्तान। और करशी की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बाइक भी है, गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। कंग्रेचुलेशन, ये सारी चीजें आपके साथ जाएंगी। और भाई आपके साथ और भी चीजें जाएंगी, इनकी वजह से आ जाएंगे सेकंड पोजीशन पर। एसके का कुकवेयर की जानिब से हैम्पर, हिमानी का हैम्पर, हर जरे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। हर्बियन नेचुरल्स का गिफ्ट हैम्पर, सुकून वेलनेस का गिफ्ट हैम्पर, Zarina.pk का गिफ्ट हैम्पर, और ट्रूली कोमल का गिफ्ट हैम्पर भी जाएगा। और जो हमारी थर्ड और फोर्थ हैं उनके लिए हिमानी का हैम्पर, हर्बियन नेचुरल्स का गिफ्ट हैम्पर, सुकून वेलनेस का हैम्पर, Zarina.pk, एवरीथिंग फॉर वुमेन एंड किड्स, ट्रूली कोमल का गिफ्ट हैम्पर, और करशी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। रमजान में हर अफ्तार में हम चटपटे और मसालेदार खाने तो खाते हैं, और उन स्नैक्स के साथ जामे शीरी बढ़ा देता है अफ्तार का मजा, क्योंकि लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी, जिनकी बाइक जा रही है आज हमारे विनर के साथ। जबरदस्त भाई, कंग्रेचुलेशन, बहुत शुक्रिया जी। थर्ड पोजीशन थी मुस्फिरा की, और फोर्थ रही हैं सबरीना फोर्थ रही। कंग्रेचुलेशन जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या ही बेहतरीन ये मियाँ बीवी की प्यारी प्यारी नोक झोंक और गपशप जो है ना बहरोज भाई, ये हमारी चलती रहती है, लेकिन यही खूबसूरती है इन रिश्तों की। और जैसे हमने शुरू में भी कहा कि भाई ये नोक झोंक हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मोहब्बतें बरकरार रहनी चाहिए। दैट्स नंबर 1 रूल। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।